बंदे का नाम है तोया, जो एक आम लड़का है और गॉड की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और अभी वो गॉड के सामने है और गॉड अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए उसे ऑफर देता है दूसरी दुनिया में रीकार्नेट होने का। और वो कहते हैं तुम चाहो तो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड से एक कोई चीज़ लेके जा सकते हो, अपने साथ दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो उसको लेके। और भाई तोया भी बिल्कुल मेरी तरह था और तुम्हारी तरह फ़ोन का बहुत ज़्यादा अच्छा शौक था उसको भी। और वो कहता है मैं तो फ़ोन लेके जाऊँगा। गॉड कहते हैं वहाँ पर तो नेटवर्क होगा नहीं, क्या करेगा फ़ोन लेके जाके। और वो कहते हैं तुम सिर्फ मुझे कॉल कर पाओगे इस फ़ोन से और किसी को नहीं कर पाओगे। और जिस पर तोया कुछ समझ नहीं आ रहा तोया को, एंड तोया कुछ बोलने वाला था तभी गॉड उसको भेज देते हैं दूसरे वर्ल्ड में। एंड भाई वो तोया टेलीपोर्ट हो जाता है। तोया कोई जंगल में था एंड उसको कुछ समझ नहीं आता और वो निकल जाता है भाई कि कैसी दुनिया और क्या क्या है दुनिया के अंदर। तोया के सामने एक बगी निकलती है जो उसके सामने आकर रुक जाती है। तोया के ड्रेसिंग सेंस को देखे भाई हैरान हो जाते पूरी तरह। और वो कहता है क्या तुमने कपड़े पहने हैं, चलो मेरे से चलो, तुम मेरे साथ तुम मेरी शॉप पे चलो। एंड भाई वो सीधा उसको शॉप पे लेके चल जाता है। एंड भाई वो तोया भी शॉप पे आ जाता है एंड वो तोया से कहता है तुम अपने कपड़े तोड़ो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा कपड़ों को बदले। और भाई शर्मा क्यों रहा है, सोचता है कि मुझे दुनिया में रहने के लिए पैसा तो चाहिए, ऐसा करता हूँ मैं कपड़े बेच देता हूँ, अपने कपड़े भी देता है ऐसे। भाई कपड़े से चुंगड़ाइए, चलो छोड़ो। एंड तोया को पैसे मिलते हैं भाई बहुत सारे। एंड भाई तोया को भी अच्छे खासे कपड़े देता है वो, पैसे और कपड़े लेके वहाँ से चलने लग जाता है। वो अगर सिटी एक्सप्लोर कर ही रहा था लेकिन तभी उसको गली से एक आवाज़ आती है। वो क्या देखता है, वो देखता है दो गुंडे हैं जो दो लड़कियों से सामान लूट रहे हैं। ये लड़कियाँ देना नहीं चाहती थी उस सामान को, भाई तुम्हें वो सामान की बात नहीं कर रहा, इसलिए दोनों गुंडे हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि मुक्का मारने के लिए भाई। तोया भी हीरो बन के अंदर चल जाता है। गुंडे कहते हैं गाने वाले कहते हैं, लेकिन अपना भाई MC यानी कि तोया वो पत्थर उठाता है, क्या आपने चीज़ थी वो उसको तोड़ देता है अपने पत्थर से। भाई जो गुंडे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं एंड भाई एक गुंडा तोया पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई वो तोया को भाई गॉड ने बहुत सारी पावर दे के भेजी थी इस दुनिया में आने से पहले। भाई बंदा हवा में होता है एंड तोया एल्बो मारता है, बंदा ही गिर जाता है भाई। एक गुंडे को उड़ा दिया लेकिन लड़कियों ने भी एक गुंडे को उड़ा दिया। तोया ने उनका सामान तोड़ दिया था तो तोया उनको एक गोल्ड कॉइन देता है और तोया उनसे माफ़ी मांगता है। एंड भाई यहाँ पर दोनों लड़कियाँ अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। ये दोनों ट्विंस हैं, इनका नाम है एल्जे और लेंजे भाई, और ये दोनों लड़कियाँ सिटी में काम भी करती हैं। तो यह कहता है क्या तुम मुझे कोई अच्छा सा होटल दिला सकती हो जहाँ पे मैं रह सकूँ। भाई दोनों लड़कियाँ उसको होटल पर ले जाती हैं जहाँ पे खुद भी रह रही थी। इतना खतरनाक बंदा होता है, तोया इनको इम्प्रेस कर देता है, यानी कि अब तोया के पास 6 बजे है। तो इम्प्रेस तो करता है, साथ ही 1 महीने के लिए कमरा भी लेता है वहाँ पे। और भाई यहाँ पर तीनों बैठ के आराम से चाय पी रहे थे एंड भी तीनों बातें करने लगते हैं। एंड तो यह सोचता है कि इन तीनों को पता होगा कि कई अच्छी बात जॉब के बारे में। तो यह कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ काम कर सकता हूँ। जिस प्रकार ये दोनों लड़कियाँ उसको एडवेंचर गिल्ड के बारे में बताती हैं, कहती तुम उसको ज्वाइन कर लो उनके साथ। और भाई टोया मान भी जाता है। तो ये तीनों चले जाते हैं एडवेंचर गिल्ड के ऑफिस में एंड अपना रजिस्टर भी करा लेते हैं। एंड भाई यहाँ पर अपना बंदा भाई मिशन बोर्ड पे मिशन देख रहा था, लेकिन भाई उसको लैंग्वेज नहीं आती दुनिया की भाई, और वो क्या ही करे भाई। इन दोनों लड़कियों को कहता है क्या तुम मेरे लिए मिशन सेलेक्ट कर सकती हो। और भाइयों जिस पे एल्जा कहती है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो हमारे साथ टीम अप कर सकते हो, जिसमें मान जाता है। एंड भैया तोया को मिशन मिल गया था, लेकिन भाई तोया के पास लड़ने के लिए कोई वेपन ही नहीं था, तो मिशन कैसे देगा। और फिर ये दोनों लड़कियाँ उसको वेपन शॉप पर लग जाती हैं और उसको एक ख़तरनाक किस्म की तलवार दिलाती हैं। और फिर ये लोग अपने मिशन पर चल जाते हैं जहाँ पर इनको बहुत सारे वुल्फ से फाइट करनी थी। और भाई लड़कियाँ तुम्हें जलवा दिखाती हैं एंड अपना लड़का भी अपना जलवा दिखाता है और सारे वुल्फ को हरा देते हैं ये लोग भाई वुल्फ के होल्स को एडवेंचर गिल्ड वालों को जमा करा देते हैं भाई, जहाँ से इसको सिर्फ 18 कॉइन्स मिलते हैं। अभी के लिए इनके लिए काफ़ी थे। ये लोग वापस उस कैफे में आते हैं एंड चाय बिस्कुट खा रहे होते हैं। अपना बंदा इन लड़कियों से कहता है क्या तो मुझे इस दुनिया की मैजिक और लैंग्वेज तुम लोग ये सिखा सकती हो। जहाँ पे लड़की कहती है लिन से तुम्हें सिखा देगी क्योंकि इसको सिखाना बहुत अच्छे से आता है। फिर क्या ये वो सब सिखा देगी क्या, आई मीन मैजिक भाई। और ये बहुत ज़्यादा माहिर भी है और तुम्हें लैंग्वेज और मैजिक दोनों सिखा देंगी। और एल्जे से बताती है कि तुम्हें मैजिक सीखने के लिए एप्टीट्यूड पता होना चाहिए, लेकिन अभी टोया को एप्टीट्यूड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इन टोया कहता आज तक मैंने अपना एप्टीट्यूड चेक ही नहीं किया। ये सुन के एल्जे अपने मेरे से कुछ स्टोन निकालती है जिनसे एप्टीट्यूड पता चलता है। इनसे एक स्टोन यूज़ करके दिखाती है जो एक वाटर एलिमेंट था, ताकि लिंजे की एबिलिटी वाटर एलिमेंट है। यहाँ पर टोया भी वाटर एलिमेंट को यूज़ करता है और जिसे बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है। फिर वो हर एक एलिमेंट को यूज़ करने लग जाता है और फिर हम सबको पता चलता है कि वो हर एक एलिमेंट को यूज़ कर सकता है।
एक स्टोन को देता है जो बहुत ज़्यादा अलग पड़ता है एंड वो उसको यूज़ करता है करने की ट्राई करता है। लेकिन भाई ये दोनों बताती है कि ये स्टोन भी बहुत ज़्यादा कम लोग यूज़ कर पाते हैं क्योंकि इसका मैजिक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड भाई टोया था MC एंड वो उसको यूज़ करता है एंड भाई उसका पहली टेलीपोर्टेशन हो जाता है। भाई तुम देख सकते हो कितना पावरफुल होता है ये। कोड की वजह से उसको सारी पावरें मिल चुकी हैं एंड उस पोर्टल में अपना सर डालते हैं एंड वो पोर्टल जंगल में खुली होती है। जी लीजा और एल्जा को बहुत ज़्यादा पसंद था इसलिए वो लोग भी अपना सर डाल देते हैं। लेकिन भाई वो दोनों ही वहाँ जाके फंस जाते हैं भाई। और फिर हम लोग देखते हैं ये लोग अपने होटल वापस आ जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है ओनर से, होटल के ओनर से। और उनके साथ उनकी दोस्त भी थी। कहती हैं ये मेरी दोस्त है और ये एक बेकरी चलाती है कि मदद से हम होटल का मेन्यू थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओनर टोया से पूछता है हमें इस मेन्यू में और क्या ऐड करना चाहिए एंड टोया सोच के बताता है हमें आइसक्रीम ऐड करनी चाहिए। और भाई इस वर्ल्ड में तो आइसक्रीम एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि दूसरा वर्ल्ड है। एंड भाई टोया थोड़ा दिमाग लगता है एंड अपना फ़ोन खोलता है एंड उनमें आइसक्रीम की फ़ोटो होती है एंड उनको दिखाता है। एंड भाई तुम एक चीज़ बताओ मुझे इसके बाद नेट कहाँ से आया? नेट तो है ही नहीं दुनिया में। आइसक्रीम की रेसिपी निकाल के इन लोगों के लिए मस्त सी आइसक्रीम बना देता है। और भाई ये खा के इनको भी बहुत सारा मज़ा था क्योंकि इन्हें आज तक ऐसी चीज़ कभी नहीं खाई थी। एंड भाई उन्हें तो फटाफट से ही अपनी मेन्यू में आइसक्रीम को ऐड कर देती है। ये ओनर थी वो टोया को थैंक यू भी करती हैं क्योंकि उनने इसकी मदद की थी। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इल्जे और लिंजे भाई कोई लेटर को डिलीवर करने के लिए एक रॉयल किंगडम जारी होती हैं। टोया पूछता है इनसे कर तुमने लेटर डिलीवरी का काम क्यों लिया, बल्कि तुम कुछ स्लैम को मार के उतने पैसे कमा सकती थी। और जिस पर लिंजा करती है स्लाइम को मारने के बाद हमारे कपड़े फाट जाते हैं क्योंकि स्लाइम एसिड के बने होते हैं। अभी हमें थोड़ा एडवेंचर करना था इसलिए तुमने मिशन लिया जहाँ भाई दोनों सोच रहे होते हैं हम रॉयल किंगडम में रहेंगे कहाँ पर। एंड जिस पर टोया कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मेरे पास टेलीपोर्टेशन पावर है ना, टेलीपोर्टेशन पावर का यूज़ करो और लेटर दे के फ़ौरन से वापस आ जाओ। और जिस पर दोनों मना कर देते हैं नहीं कि हम लोग ऐसे एडवेंचर करना चाहते हैं। अचानक से इनको एक लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती है और ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं एक जापानीज लड़की को कुछ गुंडे अटैक कर रहे थे और जिनसे वो अकेले ही फाइट कर रही थी। टोया डिसाइड करता है कि इसकी मदद करेगा। टोया ये तीनों मिलके उन सबको मिलके हरा देते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। वो लड़की बताती है उसका नाम कोकोनोए है। टोया उसका नाम सुनते ही हैरान होता है एंड वो समझ जाता है एशिया साइड जापान से है। बताती है इस शहर में उसका सारा सामान चोरी हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और तभी उसके पेट से आवाज़ आने लग जाती है और उसे भूख लग रही थी और रेस्टोरेंट में ले जाता है और कुछ खाना खुना खिलाता है। भाई टोया पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, और जिस पे लड़की खाना खाते हुए बताती है कि वो स्वॉर्डमैन फैमिली से बिलोंग करती है। स्किल टेस्ट करने के लिए रॉयल किंगडम जाती ताकि वो अपने ब्रदर और अपने पापा की तरह एक महान स्वॉर्डमैन बने। अब भाई ये लोग भी रॉयल किंगडम जाते तो उससे पूछ लेते हैं कि तुम भी चलोगे हमारे साथ। ये क्या कहती है हाँ चलूँगी भाई। एंड हम लोग अगले सीन में देखते हैं ये लोग जाते हैं घोड़ा गाड़ी में। एंड भाई यहाँ पर जो है लड़की वो ही चला रही होती है घोड़ा। भाई टोया उसको देखता है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है इससे। इनसे टोया को एक बुक देती है जिसमें बहुत सारे स्पेल लिखे हुए थे। तो एक स्पेल पढ़ता है, लड़की जो तलवार संभाल करती है उसका रिबन लिया था अपने हाथों पे। और फिर वो एक और स्पेल करता है जिससे उसके सुनने की और देखने की शक्ति दोनों की दोनों बढ़ जाती हैं। भाई टोया को सुनाई देता है कोई उससे मदद मांग रहा है। तलवार वाली लड़की को कहता है घोड़ा जल्दी भगाने से। उसने वहाँ जाकर देखा कुछ सोल्जर एक लिजार्ड मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। टोया और उसकी पूरी टीम वो लोग फाइट करते हैं एंड बहुत आसान से उस मॉन्स्टर को हरा भी देते हैं। एंड उसी के साथ उस मॉन्स्टर को भी पकड़ लेते हैं जो इनको समन कर रहा था। सोल्जर उनका थैंक यू भी करते हैं उनकी मदद करने के लिए। तभी बगी के अंदर और वो लड़की रोड़ी होती है और उनसे मदद मांगती है। वो देखते हैं उस लड़की का बटलर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, इन्हें में एरो घुस गया जिसकी वजह से लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसको शांत करता है और गॉड के दिए हुए एंडसेट हीलिंग मैजिक से उसको हील भी कर देता है जिससे भी वो बटलर पूरी तरह से होश में आ जाता है। वो बटलर शुक्रिया करता है टोया का। वो कहता है तेरे पास तो 6 संतरे भी हैं। और वो पूछता है ये कौन सा मैजिक है, और उसमें से जान चलेगा बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी करता है। बटलर पता ये लड़की है इनके भाई की बेटी सुशी है। और मैं टोया तो उनको जानता नहीं था अच्छी तरह से। पूछता है क्या मुझे भी झुकना पड़ेगा इन लोगों की तरह। और जिस पर सुशी कहे तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तेरे पास 6 संतरों का बोझ जो है। सुशी का जी तुम लोगों ने मुझे बचाया इसलिए ये सब मत करो। बटलर टोया से पूछता है कि तुम हमें प्रोटेक्ट कर सकते हो रॉयल किंगडम तक जाने तक। पहले तो टोया सोचता है थोड़ा सा, कहता है भाई मैं तो वैसे भी रॉयल किंगडम कैपिटल जा ही रहा हूँ तो प्रोटेक्ट कर ही देता हूँ तुम लोगों को मैं। और लंबे सफ़र की वजह से वो लोग सेफली रॉयल किंगडम पहुँच जाते हैं। और जहाँ पर सुशी का फादर एल्फ्रेड इन लोगों का स्वागत बहुत अच्छी तरह से करता है। उसको पता चलता है टोया ने सुशी को कुछ मॉन्स्टर से बचाया है और वो खुशी में कहता है कि मेरे पीछे जितनी लड़कियाँ सारी की सारी तुम्हारी।
मैं तो मजाक कर रहा था। किंग अपने मेंशन में अगर टोया को चाय का इनविटेशन देता है, यहाँ पे अल्फ्रेड पूछता है तू यहाँ पे क्यों आया है, और जिस पर टोया कहता है एडवेंचर गिल्ड का एक मिशन था जिसमें उसको एक लेटर को डिलीवर करना है, इसलिए वो यहाँ पर आया। यहाँ पर अल्फ्रेड कहता है वैसे तो मैं अपनी पूरी फैमिली का तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन जो सुशी की मोम है उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। ये बोलते ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी भी देते हैं। जिस पर टोया पूछता है क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अल्फ्रेड कहता है हाँ इसका एक इलाज है कि इस बीमारी को जो नल मैजिक यूज़र है सिर्फ वो ही ख़त्म कर सकता है, और आज के समय में नल मैजिक यूज़र चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और भाई ये लोग सारे शॉक्ड हुए थे क्योंकि अपने बंदे को नल मैजिक आता था, क्योंकि तुम्हें तो पता है अपने बंदे को हर एक एलिमेंट की पावर है, वाइफों के पास पहुंच जाता है। टोया यूज़ करता है अनसर्ट मैजिक हीलिंग, यानी कि नल मैजिक भाई उनकी आंखों को पूरी तरह से ठीक भी कर देता है, जिसको देख उसकी वाइफ कहती है आज से टोया मेरे टोस्ट तुम्हारे करो यार। और हाँ इस पार्ट को ये भी ख़त्म करता हूँ मैं, एंड अगले पार्ट में पूरी कोशिश है कि एनिमे को ख़त्म कर दूँ मैं। एंड भाई जिनने मेरी वैम्पायर वाली वीडियो नहीं की जाके पहले वो देख लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़े की है यार। तब तक लिए बाय बाय।